वहाँ भोग लगाकर प्रार्थना करके आई हूँ। तभी वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने देवी का ये धागा देकर शुभ कार्य शुरू करते वक्त कुल देवता का आशीर्वाद चाहिए होता है, लेकिन आपके परिवार में से इस मंदिर में कोई नहीं आया है, इसलिए इस धागे को सबके हाथों में बांधना है उन्होंने कहा है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। आप सब लोग बांध लीजिए ना। कुल देवता अंगाल परमेश्वरी का धागा मिलने के लिए भी नसीब चाहिए। मुझे 2 धागे चाहिए, लाओ मैं बांधता हूँ। जितने चाहिए उतने बांध लीजिए। 2 तुम भी लो। लो, सबको देना गंगा। इसे जरा बांध ये दो। लीजिए। मुझे दो, मैं बांध देता हूँ। बुआ जी, मेरे पास मत ओके। लेकर आना। शादी के बाद गुलामी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने मंगलसूत्र भी नहीं बांधा और तुम इसे लेकर मेरे पास आ गई। बुआ जी कुछ मत बोलिए, आपको ये बांधना ही होगा। दीजिए, आप हाथ दीजिए। कहा ना नहीं, अरे मेरी बात दीजिए सुनो ना ना। बुआ जी, मैं हाथ बांध दीजिए, दूंगी। हाथ दूर दीजिए रहो बुआ जी, मैं मुझसे। बांध देती हूँ। दूर बुआ रहो, जी मैंने हाथ कहा ना दीजिए। दूर रहो, अरे, गंगा। कुछ नहीं, नहीं नहीं, होगा नहीं, बुआ जी, नहीं, मेरी नहीं बात तो बांधूंगी। सुनिए। अरे ये रे। भगवान का धागा है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है ना। ये धागा रिश्तों का प्यार दिखाने वाला रक्षाबंधन का धागा है, ऐसा समझकर बांध लीजिए। हाथ दिखाइए। आंटी हाथ को ऐसे टाइट मत कीजिए, बांध लीजिए ना। मैंने कहा ना नहीं बांधूंगी। मेरी बात सुनिए, जब भाई साहब ने अंगाल परमेश्वरी को बकरे की बलि चढ़ाई थी और उन्होंने उसकी बिरयानी कुछ बनाई मत थी, बोलो, तब मत। होटल की बिरयानी समझ अरे कर वो- खा लूंगी वो- आपने कहा था ना। वो खाने की बात थी ना, अलग बात थी। इसे भी वैसा ही समझिए। अरे उस भगवान वक्त का तो खा भोग ली थी लगाने ना। से पहले मैंने खाया था उसे, और जो मैंने खाया था वो अलग था। इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, पहले ही बता देती हूँ ईश्वर, मैं ये सब नहीं मानती। मुझे कुछ नहीं करना। देवता अंगाल परमेश्वरी के प्रसाद को आपने बड़े चाव से खाया, लेकिन इसका धागा बांधने से क्यों तकलीफ हो रही है? अब जिद छोड़ दीजिए और हमारे इस धागे को बांध लीजिए। आज इनके ना होते हुए भी मूर्ति की शादी हो रही है। सब कुछ ठीक से हो जाए इसलिए धागा बांध लीजिए। जिद मत करिए ना दीदी। हाँ ठीक है, सब लोग कह रहे हैं इसलिए मैं धागा बांध लेती हूँ। बांध दो। अगर इस धागे के लिए व्रत वगैरह रखना पड़ा ना तो मैं इसे निकाल कर फेंक दूंगी। जी व्रत रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शादी होने तक कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे कैसे? बाहर नहीं जाना है। हम बाहर न जाएं इसलिए बांधने के लिए कहा। ये धागा बांधने के पीछे जरूर कुछ वजह होगी, इसलिए मैं इसे नहीं बांधने वाली थी। इसके पीछे कोई भी वजह नहीं है। जब हमारी शादी हो रही थी तब मुहूर्त के वक्त किसी ने तो ईश्वर मामा को कैद कर लिया था और हमारी शादी रोकने की कोशिश की थी। वैसे ही इस शादी में वैसे कोई मुसीबत ना आए, इसीलिए सबको बाहर जाने के लिए मना कर रही हूँ। हमारे घर का काम ठीक से पूरा हो जाए, इसीलिए आप सबसे कह रही हूँ। भगवान के लिए कम से कम मेरे खातिर हम लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात एक बार हम मान भी लें, लेकिन शादी की ये जो खरीदारी है उसका क्या करेंगे? आप उसका टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी तो ऑनलाइन फैसिलिटीज भी हैं। एक फोन करने के बाद सब कुछ घर तक पहुंच जाता है। फिर भी हम ज्वेलर के शॉप में जाकर अपने हिसाब से ज्वेलरी सिलेक्ट करते हैं ना। साड़ियों के शॉप में जाकर भी साड़ियाँ सिलेक्ट करते हैं, वैसा ही होगा क्या? आपके लिए साड़ी की दुकान, जेवर की दुकान घर में ही लेकर आता हूँ। गंगा जो कुछ भी कहती है वो हमारे परिवार के भले के लिए ही होता है, इसलिए शादी खत्म होने तक हमें उसकी हर बात माननी चाहिए। सब लोगों ने धागा बांध लिया है ना? हाँ, बांध लिया है। हाँ, बांध लिया। गंगा अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। हाँ, चलो वहाँ जाकर बैठते हैं। ए मूर्ति, इसे फाइनल करो। पत्रिका देखो। क्या क्या बोलकर आखिर मेरे हाथ में ये प्रिंट धागा काट बांध ही दिया। हाँ। प्रिंट यहाँ निकालनी है ना, तो मैटर भी हमें ही बनाना पड़ेगा ना। मैंने तो सोच लिया कि मैं क्या पहनूं। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ, मेरे कहने पर हमारी कुलदेवता रहने वाली अंगाला परमेश्वरी का धागा सबके हाथों में बांधकर कोई भी इस महल के बाहर नहीं जाएगा, ऐसा हमने सबको बता दिया। अब नंदिनी हमारे परिवार के लोगों को कुछ नहीं कर सकती। अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन नंदिनी हमारे खिलाफ कुछ करेगी, इसका मुझे डर लगा रहता है। तुम बेफिक्र होकर शादी की तैयारियां करो, नंदिनी को मैं देख लूंगी। ये लीजिए। अरुण, मंडप वाले से बात हो गई क्या? हाँ, सब हो गई। लोग जल्दी काम खत्म करो। हाँ, हाँ? ठीक अच्छा है। अच्छा। अच्छा है ना?
हाँ। पहले खा लो ना। अरुण वो दे मुझे दे। नहीं, शिवानी को दे दो। लाओ दो। पूरा खाना बहुत टेस्टी है। बुआ मालती को दीजिए ना। थोड़ा सा सांबर। ये लो। बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया कह रही हो? इतना कम खाना कौन खाता है? पेट भर के खाओ। हाँ लाओ दो मालती, दो। शादी नजदीक आ रही है इसलिए डर लग रहा है क्या? शादी के बाद तुम अपनी माँ से हाँ। दूर नहीं रहने वाली हो। हम महल में साथ ही रहेंगे इसलिए घबराओ मत और आराम से खाना खाओ। खाओ बेटी, ये लो। शर्माओ मत, पेट भर के खाओ, खाओ, खाओ। ये तुम्हारा ही घर है। मेंदू बड़ा वैसे ही रखा हुआ है, इससे बहुत ताकत आती है। चलो ये खत्म करो। इसमें बहुत ऑयल होता है। जवान लड़कियों को ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए। मैं खिलाती हूँ। चलो अब आ नहीं, करो, चलो नहीं। खाओ ना, खाओ। अरे क्या कर रही हो? मुंह खोलो। अरे खाओ, बाप रे, चलो। ये तो चमत्कार हो गया। बहू को अपने हाथों से खिलाने वाली सास मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम्हें तो मैं मालती तुम बहुत नसीब वाली हो। अरे संभल कर, आराम से खाओ, आराम से। हे भगवान मालती, लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। याद करने वाला ज्यादा दूर नहीं, वहाँ सामने ही बैठा है। ए अरुण, उसका डोसा उठाकर दिखाओ तो। अरे 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 अरुण, मुझे क्यों दिखा रहे हो? बाकी लोगों को दिखाओ। हटाओ यहाँ से। देखो सारे डोसों में ये डोसा तो बहुत सुंदर है। अरे ये क्या है? देखो देखो। भला कौन करता है? मन में लड्डू फूट रहे हैं। डोसे पर आई लव यू लिखने वाला ये पहला ही लड़का हाँ। होगा। देखा तुमने क्या लिखा है इसने डोसे पर? क्यों मेरा नाम खराब कर रहे हो? अरे अरुण अरुण प्लीज अरुण, नहीं अरुण, नहीं अरुण, दूंगा। प्लीज दो ना। अरे दो ना। अरे मूर्ति, क्या तुम भी? अब 4 दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, तब रोमांस कर लेना। पहले खाना खाओ, इसे भी खाने दो। लीला, पहले जरा इसे वो दो दे तो। खाओ खाओ खाओ। रुको, मैं ये देती हूँ। इसमें गर्मा गर्म दाल बड़ा है, सबको हाँ, दे ठीक दीजिए। है, ठीक है। ये लो। देवसेना कहाँ है? देवसेना को दाल बड़ा बहुत खाओ पसंद ना। है। देवसेना कहाँ है? अरे वो सुबह स्कूल में चली गई ना। मैंने जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक स्कूल जाने के लिए मना किया था ना। आज उसकी बहुत जरूरी एग्जाम थी, उसे वो मिस नहीं कर सकती, ऐसा उसने मुझे कहा। उसकी एग्जाम थी इसलिए मैंने हाँ कह दिया। तुम टेंशन मत लो। ड्राइवर को बुलाकर होटल में से खाना लेकर उसे देने के लिए कहा है। उसकी एग्जाम दोपहर तक खत्म हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना महल से कोई बाहर नहीं जाएगा, फिर भी आपने उसे क्यों भेजा? उसे एग्जाम देनी थी इसलिए तो मैंने उसे भेजा ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रात को वो गहरी नींद में थी, इसीलिए उसके हाथों में धागा नहीं बांधा था और मुझसे बिना पूछे आपने उसे भेज दिया। अब अगर उसे कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? गंगा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घर में इतना अच्छा खुशी का माहौल है, तुम बेवजह बात बढ़ाकर मूड खराब मत करो। कल से देवसेना स्कूल नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी। तुम चिंता मत करो।
हाँ, खाना खाओ सब लोग। इतनी छोटी सी बात के लिए गंगा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? गंगा अपने परिवार में सबसे ज्यादा देवसेना से प्यार करती है, इसलिए उसको देवसेना की ज्यादा फिक्र है। गंगा से अब सीता ही बात करेगी और उसे समझाएगी। तुम सब लोग खाना खाओ। खाओ। तुम खाओ मालती। ये लीजिए। आपको चाहिए क्या? मूर्ति, तुम्हें और चाहिए क्या? दीदी, बहुत बड़ी गलती हो गई है। देवसेना हमें बिना बताए स्कूल चली गई है। ये क्या बोल रही हो गंगा? हाँ, काम की हड़बड़ी में मैंने देवसेना की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नंदिनी देवसेना को कुछ करेगी तो नहीं, इसका मुझे डर लग रहा है। उसके हाथों में देवी का धागा भी नहीं बंधा है। मैं अभी स्कूल जाकर देवसेना को लेकर आती हूँ। अगर तुम बाहर गई तो वो तुम्हें भी कुछ कर सकती है। तुम घर में ही रुको, मैं जाकर देवसेना को लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, देवसेना को देखे बगैर मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। नंदिनी मुझे कुछ नहीं कर सकती और इस डर की वजह से मैं घर में भी नहीं रह सकती। मैं अभी जाकर उसे लेकर आती हूँ। आप इस शेड्यूल को ठीक से मैम, फॉलो कीजिए। excuse बोलिए me, मैडम, क्या हुआ? हमारे घर में बहुत जरूरी फंक्शन है, इसलिए देवसेना को लेने आई हूँ। हमें तुरंत जाना होगा, बहुत जरूरी फंक्शन है मैम। आप देवसेना को मेरे साथ भेज सकती हैं क्या? फैमिली फंक्शन से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई जरूरी होती है। देवसेना को आप पहली बार ऐसे लेने के लिए आए हैं, इसलिए मैं भेज रही हूँ। लेकिन आगे से ऐसा नहीं चलेगा, मैं नहीं भेजूंगी। नहीं नहीं, अब फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। देवसेना को जाकर बताओ कि उसे बुलाया है। वो आ जाएगी तो आप उसे ले जा सकती हैं, ठीक है? ये रही देवसेना। थैंक यू मैम। चलो। क्या बात है गंगा, स्कूल खत्म होने से पहले मुझे ले जा रही हो? घर के सारे लोग मिलकर बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चलो बताती हूँ। किससे मिलना है? यहाँ देवसेना पढ़ती है, मैं उसकी अच्छा, माँ फिर हूँ। देवसेना को घर ले जाने आई हूँ। अभी आपके जैसे दिखने वाली एक औरत आई थी। मैं ही देवसेना की माँ हूँ ऐसा कहकर उसे लेकर चली गई। वो औरत गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर आई थी और आप लाल रंग की साड़ी पहनकर आई हो। बस इतना सा ही आप दोनों में फर्क है। लगता है आप दोनों जुड़वा बहनें हैं। इसका मतलब देवसेना को नंदिनी उठाकर ले गई है। आपकी बहन आपकी बेटी को लेकर चली गई। अब एक काम कीजिए, घर जाकर देखिए। हाँ ठीक है। देवसेना को नंदिनी लेकर गई है। हाँ जानकी दीदी, नंदिनी मेरी तरह ही दिखती है, इसीलिए मैं देवसेना की माँ हूँ ऐसा हेड टीचर को बताकर देवसेना को अपने साथ ले गई है। जिसका डर था वही हुआ। नंदिनी देवसेना को कुछ करे उससे पहले हमें उसे बचाना होगा। चिंता मत करो गंगा, जब तक मैं यहाँ हूँ नंदिनी को हमारे परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश नहीं करने दूंगी। नंदिनी के कब्जे से मैं देवसेना को छुड़ा कर लेकर आऊंगी। उसने हमारे देवसेना को कहाँ रखा है ये मैं अभी ढूंढ कर निकालती हूँ।
रहे हैं? तुम कैब में क्यों लेकर जा रही हो मुझे? और कैब घर के रास्ते की तरफ न जाकर हाईवे की तरफ क्यों जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं गंगा? हम कहाँ जा रहे हैं तुम्हें पहुँचने के बाद ही पता चलेगा देवसेना। थोड़ी देर शांत रहो। ठीक है, तुम सरप्राइज देने के लिए मुझे कहीं ले जा रही हो, इसलिए अब वहाँ पहुँचने के बाद उस जगह को देखूंगी मैं। पापा को फोन करो, मुझे बात करनी है उनसे। फोन करो गंगा। पापा को फोन करो, कह रही हूँ ना। मैं घर पर ही फोन भूल गई हूँ। तुम गंगा ही हो या और दूसरी कोई हो? नहीं, तुम तो कभी कुछ भूलती नहीं हो, लेकिन आज फोन भूल गई हो, इसीलिए पूछ रही हूँ। मालती की शादी की तैयारी के चक्कर में मैं भूल गई। तुम ज्यादा बकबक मत करो, थोड़ी देर शांत रहो देवसेना। ठीक है, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। मैं ड्राइवर अंकल का फोन लेती हूँ और पापा से बात करती हूँ। ड्राइवर अंकल, आपका फोन दीजिए ना, पापा से बात करके वापस कर दूंगी। उनका फोन लेकर बात मत करो देवसेना। मैडम, बच्ची अपने पापा से बात करना चाहती है, फिर आप उसे रोक क्यों रही हैं? मैडम, बात करने दीजिए ना। बेटा, मेरा अनलिमिटेड प्लान है, तुम्हें जितना चाहे उतना बात करो। ये थैंक यू अंकल। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ पता नहीं, गाड़ी अचानक रुक गई। देखता हूँ क्या हुआ है। सब कुछ तो ठीक है। हाँ? ये दोनों माँ बेटी कहाँ चली गई? मैडम, देवी, बच्चों को तकलीफ देना आपको अच्छा नहीं लगता, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैंने सीधी तरह गंगा से मांगकर काल चक्र पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंगा वो नहीं दे रही है। गंगा देवसेना से बहुत प्यार करती है। देवसेना को मेरे पास रखकर काल चक्र उसके हाथों से लेने के लिए ही मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ, इसे तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं लाई। फिर भी आपके सामने इस मासूम बच्ची को मैं तकलीफ दे रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना।
इति जयम्। मेरी मदद करने के लिए आए हुए सांप आपके पास रखे हुए जितने भी वस्त्र हैं उसे लेकर आइए। पूजा होने के बाद आपके बिल में पड़े हुए वस्त्रों में और आपके पीछे छोड़े हुए केंचुली में एक अलग ही शक्ति होती है। इस कपड़े के जरिए एक चीज को छुपाया जाए तो कोई भी शक्ति उस चीज को ढूंढ नहीं पाएगी। आप जो भी वस्त्र लेकर आए हैं उसे इस लड़की के ऊपर रखकर इसे छिपा दीजिए। लड़की को कोई भी शक्ति नहीं ढूंढ पाएगी, इसीलिए आप सभी इस लड़की के रक्षण के लिए इस पर नजर रखिए। क्या हुआ? ये क्या? देवसेना कहाँ है? मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? नंदिनी के कब्जे से हमें देवसेना को बचाना ही होगा। आप एक बार फिर उसे ढूंढिए। जब तक मैं आकर बताऊंगी नहीं, तब तक आप इस लड़की को छोड़कर मत जाना। क्या हुआ? नहीं गंगा, नंदिनी ने देवसेना को कहाँ रखा है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। देवसेना को मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। नंदिनी, तुमने देवसेना को कहाँ रखा है?
उसे हमारे पास ले आओ। मैं देवसेना को मार दूंगी, इतनी बेरहम नहीं हूँ। मुझे जो काल चक्र चाहिए वो अगर मुझे दे दिया तो मैं देवसेना को छोड़ दूंगी। अरे नंदिनी, तुम्हें ऐसा लग रहा है पर काल चक्र मेरे पास नहीं है। अगर होता तो मैं खुद तुम्हें ला कर देती। काल चक्र जरूर तुम्हारे पास है। झूठ मत बोलो कि नहीं है। देवसेना से बढ़कर काल चक्र जरूरी नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, काल चक्र मेरे पास नहीं है। मैं जानती थी कि तुम मुझे काल चक्र नहीं दोगी। अब मेरी बात सुनो, मैंने बस इतना कहा है कि मैं देवसेना को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जब तक तुम काल चक्र मेरे पास नहीं लाओगी तब तक मैं देवसेना को पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगी। देवसेना की भूख प्यास से तबीयत खराब हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। काल चक्र देने के लिए जितनी देर करोगी उतनी तकलीफ होगी उसे। अगर इससे उसकी जान चली गई तो उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी। काल चक्र पहले लाकर मुझे दो तो मैं देवसेना को छोड़ूंगी। उससे पहले तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, देवसेना कहाँ है ये तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगी। नंदिनी रुको, नंदिनी, नंदिनी रुको, नंदिनी रुको। गंगा, जब तक काल चक्र नहीं मिलता तब तक देवसेना को नहीं बचा सकते हम। काल चक्र तुम्हारे पास नहीं है पर हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर मैं उसे कैसे ढूंढ सकती हूँ? आपने मेरे हाथों में ये जो पंछी दिया है, ये कौन सा पंछी है भैया? ये नीलकंठ पंछी है। इस पंछी का हम क्या करने वाले हैं? पंछियों की जाति में राज पंछी का पद जिसका है वो गरुड़ पंछी है, उसी तरह मांत्रिक पंछियों में सबसे तेज ये नीलकंठ पंछी है। इस नीलकंठ पंछी के जरिए चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, हम उस मांत्रिक शक्ति को तोड़ सकते हैं। इससे हम नंदिनी की शक्ति तोड़ने वाले इस हैं। नीलकंठ पक्षी में इतनी विशेष शक्ति होते हुए भी आपने अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया भैया? नंदिनी जिस दिन से बिल से बाहर आई थी उसी दिन से ही मैं इस नीलकंठ पंछी को ढूंढ रहा था। बहुत कम दिखाई देने वाला ये नीलकंठ पंछी आज मुझे दिखाई दिया, इसलिए उसे पकड़कर लेकर आया हूँ। ये नीलकंठ पंछी हमारे हाथों में आया है, इसका मतलब हमारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है। अब आप ही बताइए कि इस पंछी का आखिर करना क्या है, मैं वही करूँगी। इस पंछी का एक एक पंख निकालकर उसे पानी में डालो। एक एक पंख डालते रहो। जो भी पंख पानी में बिना डूबे वापस तुम्हारे हाथ में आएगा तो समझना नीलकंठ पंछी के पंखों में से वो शक्तिशाली पंख रहेगा। माधवी, यही वो शक्तिशाली पंख है, उसे पकड़ो। अब उस पंछी को छोड़ दो। नीचे रखा हुआ हल्दी का धागा निकालकर उससे पंख को बांध दो। और अब मैंने दिए हुए उस मांत्रिक मटके को नली के पत्तों का रस लगाओ। लगाती हूँ भैया।
और अब वैसे ही वहाँ पर जो बिल की मिट्टी है वो और हल्दी कपूर इमली ये सब चीजें भी उस मांत्रिक मटके को लगाओ। ये मांत्रिक मटका तो नीले रंग का हो गया भैया। नाग का जहर नीले रंग का होता है ना। इसीलिए उस शक्ति को तोड़ने के लिए ये मटका भी नीले रंग का हो गया है। अब वो जो नीलकंठ पंछी का पंख है उसे इस मटके में डालो। ठीक है भैया। मटके के मुंह को कपड़ा लेकर ढक दो। ये क्या? अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब उस धागे को कपड़े के ऊपर से 3 बार घुमाकर बांधो। बांधवे धागे को कसकर बांध लो। ठीक है भैया। अब इस मांत्रिक मटके को इस गड्ढे में अच्छी तरह से दफना दो। हो गया भैया। नंदिनी को अब कैद किया। 20 साल पहले भी नंदिनी को मांत्रिक बंधन में बांधकर बिल में जैसे बंद किया था, वैसे ही अब इस मांत्रिक मटके में नीलकंठ पंछी का पंख रखकर मेरे मांत्रिक शक्ति से 3 गांठों में बांधकर नंदिनी को पूरी तरह से कैद कर रखा है। अब नंदिनी के शरीर में सिर्फ जान होगी, लेकिन उसमें किसी भी तरह की हलचल नहीं होगी। एक बेजान पत्थर के जैसे ही नंदिनी भी एक जिंदा पत्थर बनकर एक जगह पड़ी रहेगी, वो उठकर चल भी नहीं पाएगी। मुझे दलदल में जिंदा दफनाने वाली नंदिनी की मैंने जिंदा समाधि बनाई है। क्या हुआ? कालू की शक्ति की वजह से मैं अंदर जा नहीं पा रही हूँ। गंगा, तुम जाओ मिलकर आओ। ठीक है। हाँ। क्या हुआ गंगा, क्यों रो रही हो? उठो। नंदिनी देवसेना को उठा कर ले गई है। देवसेना को कहाँ रखा है पता नहीं। नंदिनी देवसेना को कुछ करे उससे पहले आपको उसे बचाना होगा। नंदिनी देवसेना को उठाकर ले गई है। बच्चों को तकलीफ देने वाला काम नंदिनी कभी नहीं करेगी गंगा। गंगा जो कह रही है वो सच है। नंदिनी खुद गंगा बनकर स्कूल गई और देवसेना को वहाँ से लेकर कहीं छुपा रखा है।
उसके बाद वो महल में आई थी और काल चक्र मिलने के बाद मैं देवसेना को छोड़ूंगी ऐसी धमकी देकर चली गई है। जानकी, नंदिनी नाम की मुसीबत से परिवार को बचाने के लिए आत्मालोक से गंगा ने मुझे यहाँ बुलाया है और सीता के शरीर में आने के लिए कहा। मैं अपने शक्ति के जरिए देवसेना का पता लगाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ पर ढूंढ नहीं पा रही हूँ। लेकिन देवसेना कहाँ है इसका पता न चल पाए। नंदिनी ने इस तरह उसे कहीं छुपा कर रखा है। देवसेना को बचाने का काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। देवसेना को इस मुसीबत से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। उसे थोड़ी भी भूख बर्दाश्त नहीं होती है। स्कूल खत्म होने के बाद अगर वो घर नहीं पहुंची तो सब लोग डर जाएंगे। उससे पहले आप उसे वापस ले आइए। ठीक है, तुम घबराओ मत। नंदिनी कहाँ है मैं देखती हूँ और बात करती हूँ। आओ। नंदिनी, नंदिनी कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप तो ऐसा मत बोलिए। कैसे भी करके देवसेना को बचाना है। कुछ भी करके उसे ढूंढिए। नंदिनी, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कहाँ हो? नंदिनी, तुम कहाँ हो? मुझे अभी बताओ। कहाँ हो बताओ। मुझे तुमसे मिलना है नंदिनी। मैं नंदिनी को देख नहीं पा रही हूँ और बात भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी इतनी आवाज देने के बाद भी नंदिनी मुझसे बात नहीं कर रही है। मतलब नंदिनी को किसी ने मुझसे छुपा कर रखा है ऐसा लगता है। समय निकला जा रहा है। कुछ तो कीजिए। कैसे भी करके उसे ढूंढिए। आप कर सकते हैं। कालू, नंदिनी कहाँ है? कैसी है? मुझे दिखाओ। नंदिनी किसी मुसीबत में है। नंदिनी अगर मुसीबत में होगी तो देवसेना को हम कैसे ढूंढ सकते हैं? कैसे भी करके दोनों को बचाना होगा। वो कहाँ है ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मैं नंदिनी को कैसे ढूंढ सकती हूँ? मैं उन दोनों को कैसे बचाऊं? और इस मुसीबत में कालू भी रास्ता नहीं दिखा रहा है। फिर कौन मदद करेगा? मैं कर सकती हूँ। क्या कहा? क्या कहा? जो मुझसे नहीं हो पा रहा है वो तुम कैसे कर सकती हो? कर सकती हूँ क्योंकि मेरे आत्मा के पास अमानुष शक्ति है। मेरी नजरों से बचाकर नंदिनी ने देवसेना को बंधन में बांध रखा है।
वैसे ही आपकी नजरों से बचाकर नंदिनी को किसी दूसरे ने बंधन में बांध रखा है। अब नंदिनी को ढूंढने के बाद ही देवसेना को बचा सकते हैं, इसलिए नंदिनी इस वक्त कहाँ है ये मैं ढूंढ कर निकालती हूँ। अगर तुमने ढूंढ लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम कोशिश करके देखो। मैं जब नंदिनी को ढूंढ लूंगी उसके बाद आप नंदिनी से देवसेना को बचाकर हमारे हाथों में सौंप देंगे, ऐसा वचन दीजिए। अगर आपने वचन दिया तो ही मैं नंदिनी को ढूंढ निकालूंगी। नंदिनी बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए तुम नंदिनी को ढूंढ कर निकालो। फिर नंदिनी से देवसेना को छुड़ाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैं वचन देती हूँ। अब नंदिनी कहाँ है वो ढूंढ कर निकालो। नंदिनी कहाँ है? नंदिनी पार्वतीपुरम के जंगल में किसी जगह पर है। उसे क्या हुआ है? उससे मैं बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ? किसी ने उसकी सांसों को रोक रखा है। मांत्रिक शक्ति से जैसे बोलती बंद कर दी हो वैसे ही सांसों को भी बंद कर सांसें दिया बंद करके रखा है, तो क्या करेंगे? जानवरों के सांसों में प्राणन, अबानन, व्यानन, उदानन, समानन, नागनन, कूर्मन, श्रीगरन, वेदांत ऐसे प्राण वायु रहते हैं। इनमें से किसी एक की सांस नंदिनी को दी जाए तो नंदिनी की सांसें फिर से चलने लगेंगी। किसी जीव की मदद से पुनर्जन्म नाम की प्राण वायु उसे दी जाए तो नंदिनी की धड़कन फिर से शुरू हो जाएगी। इस तरीके से नंदिनी की सांसों को वापस लाया तो जंगल में नंदिनी कहाँ है हम पता लगा सकते हैं। अध्यात्म से जुड़ी हुई बातों को मैं इतना नहीं जानती, पर तुम सब जानती हो। आत्मशक्ति की इस होशियारी को देखकर मुझे हैरानी हो रही है। नंदिनी को ढूंढने के लिए जो भी कर सकती हो वो अभी करो। मुझे एक पूरा नारियल चाहिए। पूजा घर में है, जाकर लेकर आओ। ये लीजिए। चामुंडेश्वरी। मैंने तुम्हारे लिए इस नारियल को फोड़ा है। इस नारियल को खाने वाले जो भी जीव रहेगा उसे अपनी सांसों का एक हिस्सा नंदिनी को देना होगा, ऐसा एक पतिव्रता आत्मा तुम्हें आदेश दे रही है। नंदिनी, तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हें प्राणवायु देकर तुम्हें बचाने के लिए कोई एक जीव वहां पर आएगा। ये तितली नंदिनी जहाँ है वहाँ जाएगी, नंदिनी को अपनी सांसें देगी और फिर नंदिनी कहाँ है हमें पता चलेगा। गंगा, तुम घर में नहीं हो इसीलिए सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तुम तुरंत घर जाओ, किसी ने कुछ पूछा तो बहाना बनाओ। मैं जल्द ही देवसेना को सही सलामत लेकर आती हूँ, मुझ पर विश्वास रखो। मुझे आप पर विश्वास है। आप कैसे भी करके देवसेना को घर लेकर आएंगी। मैं जरूर उसे लेकर आऊंगी। तुम अब घर जाओ। ठीक है दीदी, जाती हूँ। मैं आती हूँ पिताजी।
नंदिनी जहाँ है उस जगह का पता चल गया। नंदिनी कहाँ? जंगल में जहाँ महुआ का बगीचा है उसके पत्तों के नीचे ही उसे ढक कर रखा है। मैं जानती हूँ महुआ का बगीचा कहाँ है, मैं पहले भी वहाँ जा चुकी हूँ। नंदिनी उसी जगह पर है, चलिए हम चलते हैं। आइए। रुको, इस तरफ ही महुआ का बगीचा है। आइए। नंदिनी यहीं पर है, देखिए। नंदिनी! नंदिनी! तुम्हें इस हाल में देखना ही बाकी रह गया था। नंदिनी बेटा, नंदिनी उठो। नंदिनी तुम उठ भी नहीं पा रही हो, ऐसी तुम्हारी हालत हो गई है। नंदिनी तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है? किसने की है बताओ मुझे। बादवे, नंदिनी मुसीबत में है ये पता चलने के बाद शहनाई उसे ढूंढने के लिए जाएगी, लेकिन वो इतनी आसानी से नंदिनी को ढूंढकर बचा नहीं पाएगी। उस नंदिनी को ढूंढने के लिए शहनाई बाहर गई होगी। अब इस वक्त उसके घर में कोई नहीं होगा। अभी हम शहनाई के घर में जाएंगे तो काल चक्र निकाल कर हमारे कब्जे में ले सकते हैं। काल चक्र? अब हम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे बंधन में है। उसे निकालने का एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है भैया, बताओ। बताता हूँ, तुम पहले शहनाई के घर चलो। ठीक है भैया।